नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। तो आज हम बात करने हैं डीएड स्पेशल एजुकेशन में जो सेकेंड ईयर के बच्चे आईडीडी के थे, जिनका पेपर नंबर है एजुकेशन मतलब इंक्लूसिव एजुकेशन। आपका जो पेपर नंबर ये 10 था और इसका पेपर का सोल्यूशन लेके। तो दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन प्रेस कर लो, जिससे आपको स्पेशल एजुकेशन से जुड़ी जानकारी समय पर मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। तो आपका जो पेपर नंबर 10 है इंक्लूसिव एजुकेशन। देखिए, आप लोग का जो पेपर था, ये पहला जो आपका क्वेश्चन था भारतीय पुनर्वास पर था, जिसको मतलब आरसीआई की ये एक्ट मतलब आरसीआई जो था ये कब पारित किया गया था, कब पेश किया गया। तो इसका जो राइट आंसर है 1992, लेकिन बहुत बच्चों ने 95 भी लगाया, लेकिन इसका जो राइट आंसर है 1992। कौन सा 1992 राइट आंसर है। आप बात करें डिस्लेक्सिया किससे संबंधित, तो आपको पता होगा पढ़ने संबंधी क्षमता डिस्लेक्सिया के अंतर्गत आती है। तो आपका कौन सा डिस्लेक्सिया होगा। तो आपका जो राइट आंसर है आपका गा पॉइंट है। और थर्ड नंबर क्वेश्चन है मोटर कौशल, मतलब मोटर कौशल में सीखने की क्षमता कहा जाता है। बहुत से बच्चों ने डिस्पेक्सिया लगाया, लेकिन रॉन्ग आंसर, इसका जो राइट आंसर डिस्पेक्सिया होगा। लेकिन आपका जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है मोटर कौशल में सीखने के मतलब मोटर कौशल जो होता है लर्निंग डिसेबिलिटी इन मोटर स्किल, तो ये आपका जो अंतर आता है आपका डिस्पेक्सिया के अकॉर्डिंग आता है। अब बात करते हैं कि आप ट्रू फॉल्स को बहुत मतलब बारीकी समझिए। समवेशी शिक्षा का अर्थ है सभी बच्चे एक ही कक्षा में एक ही स्कूल। अब बहुत बच्चे ने इसको समझ के रॉन्ग कर दिया, लेकिन इसको आप समझिए इसने कहा क्या है। मतलब एक ही कक्षा, मान लिया एक मतलब मेंटल आईडी का बच्चा 7th में, एक समान बच्चा 7th में है। अब ये क्या कह रहा है कि एक ही स्कूल में हो, बच्चा एक ही कक्षा में हो और एक ही स्कूल में हो, तब तो समावेशी शिक्षा का अलग होगा। लेकिन बहुत जन बताया गया एक स्कूल नहीं, दूसरे भी स्कूल में रख सकते हैं, तो लेकिन समावेशी शिक्षा का अर्थ फिर नहीं निकलेगा। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा रॉन्ग, मतलब आपका जो ये होगा ट्रू होगा, मतलब सत्य होगा। आपका जो पहला है समावेशी शिक्षा का अर्थ सभी बच्चे एक ही कक्षा में एक ही स्कूल में होंगे, तो आपका जो राइट आंसर होगा सही होगा। आपका समावेशी शिक्षा के सभी बच्चों तक समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सामग्री और उपकरण, मतलब आपका सामग्री और उपकरण के लिए अनुकूल शामिल है, तो बिल्कुल सही है। तो क्योंकि जो आपका समय से शिक्षा होता है ये आप मतलब पढ़ाई के साथ साथ अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराती है, क्योंकि एकीकृत शिक्षा में केवल पढ़ाई से संबंधित चीज़ों को उपलब्ध कराती है, लेकिन समावेशी शिक्षा उसे उपयोगी चीज़ों को भी बताती है या शामिल करती है, पहुँचाती है। अब बात करते हैं मैचिंग वर्ड की। देखिए, जो मैचिंग वर्ड आपका है ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड, मतलब एक प्रकार से फनी टाइप में आप समझ लीजिए। तो जैसे पहले आपको देखिए, जब से पहले आप उनको मिलाते हैं जिनको आप आते हैं, जैसे डिस्कैल्कुलिया आप समझते क्या, गणना संबंधी, तो आपका डिस्कैल्कुलिया में। अब अफेजिया जो होती है, आपको पता हो कि भाषा की जो मतलब भाषा की समझ होती है अफेजिया के अंतर्गत है, कितनी अफेजिया की। आप सोचिए बच्चा आपका आईपी, तो आप लोगों ने सुना हो कि आईपी की आप फाइल बनाते हैं, तो क्या करते हो बच्चे के माता पिता के अकॉर्डिंग, मतलब आमने से प्रत्यक्ष रूप से आप जाके ही फाइल बनाते हो ना, क्योंकि आप उसमें उसकी केस हिस्ट्री वगैरह लिखते, तो आईपी के अंदर बहुत से बच्चे इसमें क्या गलत कर दिए होंगे, क्योंकि शेपिंग का जो होंगे आमने सामने का नीचे, लेकिन गलत है। आईपी जो होगा आपका आमने सामने का नीचे होगा, और शेपिंग आपका शिक्षण रणनीति क्या है, शिक्षण आईईपी शिक्षण रणनीति ही है। आईईपी जो होती है आपकी, आप सोचिए अगर आप आईईपी को शिक्षण रणनीति लगा दो तो आप क्या एकदम सीधा सीधा हो जाएगा, नहीं, तो आप इसको ऐसे मिला देंगे और इसको ऐसे, आप इसको ऐसे, लेकिन ये गलत हो जाएगा। तो आपको जो आईपी होगा सामने आमने सामने का निरीक्षण होगा, शेपिंग जो होगा शिक्षण रणनीति होगी। तो आपको समझ में आ गया। अब बात करेंगे जो आपके लघुत्तरी, तो UNCRPD आपको आया था, और सहकारी अधिगम से आप क्या समझते हैं, अनुकूलन से आप क्या समझते हैं, RMS राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद ये आया था। विविध क्या होता है, विविध क्या होता है, उसके बाद आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन में है समावेशी शिक्षा के उद्देश्य कौन कौन से हैं, फिर आपका जो है सेकंड नंबर विशेष शिक्षा और समावेशी शिक्षा के बीच भिन्नता मतलब अंतर्गत RPWD 2016 21 प्रकार की दिव्यांगता वाला आपको ये लिखना था। फिर समावेशी वातावरण के लिए शिक्षण विधियों को परिभाषित करना था। विभेदित अनुदेश क्या है, देखिए आप मैंने जो मॉडल पेपर है उसी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है समावेशी से पूछा गया, किसमें समावेशी से। तो आपका जो काफ़ी इंपॉर्टेंट, मैंने पहले भी बताया कि आपका समावेशी शिक्षा जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अब बात करेंगे आपकी जो लॉन्ग क्वेश्चन है। देखिए, लॉन्ग क्वेश्चन मैंने आपको समावेशी शिक्षा के जो बाधाएं हैं और उनके सिद्धांत, ये आपको इंपॉर्टेंट बताया था UDL, मतलब मैंने जो 3 लॉन्ग क्वेश्चन बताए तीनों आपके पूछे। ये आपका जो है समकक्ष शिक्षण क्या है, मतलब आपका समकक्ष शिक्षण क्या है, समकक्ष शिक्षण के विभिन्न प्रकारों को संक्षेप में, जिसने इसको लिखा ना कि आपको बहुत सिंपल समावेशी शिक्षा को आप लिख सकते थे या उसके सिद्धांतों को लिख सकते थे या UDL। अगर आप UDL लिखते तो ज़्यादा, क्योंकि थोड़ा डिफरेंस भी लिखा है, वही लॉन्ग वही शॉर्ट में आप सभी लिखते तो थोड़ा देखने में भी कम अच्छा लगता है, तो आप लोग थोड़ा दिमाग रखा करोगी।
मतलब थोड़ा डिफरेंट भी अगर आपको आता है, अगर नहीं आता तो फिर आपके पास ऑप्शन नहीं है, तो आप उन्हीं चीज़ों को रखा करो जो। तो यूडीएल जैसे था, यूनिवर्सल डिजाइन लर्निंग, ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया टॉपिक था, मैंने इसको इंपॉर्टेंट भी बताया था। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो। और आपका जो नेक्स्ट पेपर का वीडियो है वो फैमिली एंड कम्युनिटी, उसका पेपर का वीडियो अभी शाम 9 बजे तक, आप 9:30 के समथिंग आपको मॉडल पेपर डाल दिया जाएगा। तो आप लोग तैयारी करते रहिए। तो आपका जो पेपर सोल्यूशन से लेकर क्वेश्चन था वो खत्म हो गया। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक से भैया को राम राम।